का बदन पड़ गया लाल, पकड़ी पिता को नीच ने दिया जेल में डाल। अपने पिता को पकड़ के जेल में डाल दिया कंस ने। अब तो कंस के साथ ही सभी कंसराज का जयकारा लगाने लगे, कंसराज की। देखो भैया काउने ने जयकारो लगा। तो इधर ऐसा हुआ, अब कंस के साथी सभी कंस का जयकारा लगाने लगे। भक्तों, कंस की पत्नी रहियत बकरी की तरह रहने लगी। कंस ने किसानों दुकानदारों पर चौगुना टैक्स बढ़ा दिया। और दूसरी बात, कंस से जो बात सही कहे वो ही पिटे, सही कहे वो ही पिटे, ऐसे काम करने लगा। 5 वर्ष की उम्र में मृगासुर, असुर, मुष्टक चारों पूतना इन्हें जीत कर लाया। अब कंस बहुत ही अत्याचार करने लगा। साधु संतों को पकड़ के जेल में डाल दिया। आधे भुजे चना, तसलाओं में सब्जी रोटी, 10 दिन के बासे सड़ा भोजन चला करे। मुनियों का मौन योग छूट गया। अब एक बार ऐसा हुआ, जरासंध कुबिलिया पीड़ा हाथी पर जा रहा था, तो जरासंध का हाथी जल में बीधने लगा। जरासंध ने हाथी निकाला लेकिन नहीं निकला, परंतु कंस ने अपनी भुजाओं से उस हाथी को निकाल दिया। तो जरासंध ने अपनी बेटी की शादी आस्ती और प्राप्ति की शादी कंस के साथ में की, और साथ में कुबिलिया पीड़ा हाथी दिया। 8 वर्ष की उम्र में कंस ने सोचा अब मेरे भुजाओं की खुजली कोई मेटने वाला नहीं है, तो उसने सुमेर पर्वत को हिला दिया, जहां परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। पर्वत के हिलते ही परशुराम जी की समाधि खुल गई। परशुराम जी से कहने लगा हमसे लड़ो। परशुराम जी ने कहा नीच, पहले तो इस धनुष को 18 बार उठा दे। यदि इस धनुष को 18 बार उठा देगा तो हमारी हार होगी और तुम्हारी जीत होगी। परीक्षित जी, कंस ने उस धनुष को 18 बार उठाया। 18 बार उठा दिया तो परशुराम जी ने कहा कि हमारी हार हुई और तुम्हारी जीत हुई, लेकिन जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल बनेगा। कंस उस धनुष को लेकर के अपने नगर में पहुंचा। अब कंस के पाप के भार से पृथ्वी अकुलाने लगी कि देवालय कई टूटते थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, दुखिया पृथ्वी बैरागिनी बनी ब्रह्मा के यहाँ रो रही थी। दुखिया पृथ्वी बैरागिनी बनी ब्रह्मा के यहाँ रो रही थी। परीक्षित जी, पृथ्वी एक गाय का भेष धारण करके ब्रह्मा जी की सभा में पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सभी देवताओं क्षीर सागर के तट पर पहुंचो, जो प्रभु की वाणी होगी उसे बड़े ध्यान से सुनोगे। तो क्या आकाशवाणी होती है, ध्यान देना कि पुरेव प्रसागु धृतो जरा जरो भव विद्रम दुसुंतिति मेवतामुभ। आकाशवाणी ने कहा देवताओं अब प्रभु अवतार लेने वाले हैं और तुम
पृथ्वी को समझा भुजा करके वापस लौटा दो। गोकुल में ग्वालाओं के रूप में प्रकट होना, देवताओं ने पृथ्वी को समझा बुझा करके वापस किया और सभी देवता गोकुल में ग्वालाओं के रूप में प्रकट हुए। आज कंस बहुत ही अत्याचार कर रहा है, लेकिन ध्यान देना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवित भारते अविस्तानमधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब क्या होता है, ध्यान देना कि जब जब होई धर्म की हानि धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, और तब तब भगवान साधु सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए भगवान युगों युगों में साकार रूप से प्रकट होते। भक्तों, ध्यान देना, हजारों चोर जुहारी धनी नीच पराई स्त्री का हरण करने वाले ऐसे कंस ही होते हैं। आज ऐसे कंस के पाप के भार से पृथ्वी अकुलाने लगी। ध्यान देना कि माने माता पिता नहीं देवा, समझने की बात है कि माँ ने मात पिता ने देवा, साधु पे करवावे सेवा। ऐसे कंस ही होते हैं। आज ऐसे कंस के पाप के भार से पृथ्वी अकुलाने लगी। इधर है राजन परीक्षित जी, कंस के चाचा घृत देवक जी, समझना भक्तों, कंस के चाचा घृत देवक जी कहने लगे कंस से, अरे बेटा कंस, कहो महाराज, ये
लड़की दिख रही है लड़की। बेटा तुम्हारी ये बहन देव की शादी के योग्य हो गई है, इसके लिए कहीं घरवर देखा है कि नहीं? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता की तो बात है, इस लड़की की शादी करनी है। शादी करनी है तो हाँ। लड़के की उम्र बता। क्या? लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? लड़के की उम्र होनी चाहिए 17। लड़के की उम्र 18 साल तो होनी चाहिए। 18 साल? हाँ। ऐसा करो सीधी शादी ज्यादा है। हाँ। 9 साल के 2 दूल्हा ढूंढो। 9 साल के 2 दूल्हा। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, 2 क्यों ढूंढोगे? 9 दूनी 18। एक मत जाएगा तो एक में बीच या पैरे रहेगी। अच्छा देखो हंसे मुड़ी हंसी के दिखाई रही। देखो महाराज मेरी बात सुनो। हाँ। तुम कह रहे हो कैसी बातें करते, एक बात हाँ। कहें तो सुनना। सुनाओ। हाँ हाँ सुनेंगे, बोलो। जो बसदेव जी हैं हाँ सौरीपुर के, हाँ। तो उनके लिए 6 बहनाएं पहले से आती हैं। हाँ ठीक है। 7वीं जाऊ कब बन के लिए। हाँ ये बात सही है, ये तुम्हारी बात ठीक है। ठीक है हाँ सही बात कहती है। पर जो बीच में तुमने दोनों की बात कही वो बहुत बुरी लगी। तो में कोई बात थोड़ी हुई। 18 वर्ष बताई था समझ 9 दूनी 18। एक मत जाओ जितना रहे कोई बात नहीं। अम्मा जी 7 बनी रहेंगी। हाँ और का जो बनी रहे। जब पगली की रोटी पाई की करे तो आती है ना, तो पैमा करते रहे। चलो और का ठीक है। अब ऐसा हुआ परिषद जी। अब ग्रस्त देव जी सोचने लगे ये कंस है, इसकी बात नहीं मानी तो शादी में विधन अवश्य डलेगा, क्योंकि कंस खलीफा तो मानो वो। और देखो और यही बात सोच के ग्रस्त देव जी ने शादी का भार कंस के ऊपर डाल दिया। कंस ने अपनी बहन देवकी का टीका चढ़ाया। देवकी 7 बहनें थी। तो राजा परीक्षित जी कहने लगे आप हमें नंद और वसुदेव के संबंध में सुनाएं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हे राजन परीक्षित जी, राजा देवमीड़ के 2 पत्नी थी। एक वैश्य कन्या गुणवती, दूसरी छत्राणी अस्मका नाविकी थी। वैश्य कन्या गुणवती के परंजन हुए और छत्राणी अस्मका के गर्भ से सूर्यसेन हुए। परंजन की रानी बारिश के गर्भ से 9 नंद हुए, उपनंद, ध्रुवनंद, रानंद, बलवनंद, सुनंद, नंद, ऐसे 9 नंद हुए। और सूर्यसेन की रानी बरियासी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। श्याम, गंग, समीक, देवदत्त, ऐसे 10 पुत्र हुए। और कुंती आदि ऐसी 5 कन्याएं हुई। वसुदेव जी के 5 बहनें हुई। तो हुआ ऐसा, वसुदेव जी को 17 रानी वरना बनाने लगी। 17 रानी वरना बनाने लगी। 18वीं शादी करने के लिए जा रहे थे। और तो वसुदेव जी की बारात कहाँ गई? सूलीपुर से मथुरा। ये जो बटेश्वर के पास में जो सूलीपुर है, सूलीपुर से बारात गई मथुरा। अब वसुदेव जी की निकरोसी निकरने लगी। भैया भैया सब बुलवाइयो, नींद आ रही है तुम्हें? है नींद आ रही है तुम्हें? बढ़िया।